कि आज हम आए तो पूरा पुलिस खड़ा कर दिया है। अरे जिस दिन घटना घट रही थी उस दिन यदि पुलिस खड़ा होता, एक भी मर्डर नहीं होता और एक भी लोगों को जूम कर लीजिए भाई जी। रामनवमी के दरमियान बिहार शरीफ और सासाराम में जो हिंसा हुई थी, दो सामुदायिक लोगों के बीच में हिंसक झड़पें हुई थी, उसको लेकर राजनीति अब तक थमती हुई नहीं दिख रही है। उस मसले को लेकर बीजेपी इसका राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश कर रही है, ऐसा आरोप लगातार जेडीयू की तरफ से लगाया जा रहा है। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी वहां पहुंचे थे और ये कहा कि मेरे आने पर जिस तरीके से पुलिस फोर्स को लगाया गया है, अगर उस दिन ऐसी तैयारी होती तो किसी की भी जान नहीं जाती। प्रशासन को चुनौती दी कि अगर उन्हें हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं। और यहाँ के जो डीएम हैं वो नीतीश कुमार के दबाव में काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा हैं, उन्होंने कहा था कि एक रथ था जो अखाड़ा तक, कहा कि हम सब सनातनी धर्म के लोग उस रथ को अखाड़ा तक ले जाएंगे, लेकिन प्रशासन ने चुपके से उस रथ को अखाड़ा तक पहुंचा दिया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जो है वो भड़क गए। सम्राट चौधरी जब वहां पहुंचे बिहार शरीफ, तो नीतीश कुमार पर कई हमले किए। कहा कि नीतीश कुमार मेमोरी लॉस जो है वो मुख्यमंत्री हैं, जब वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे तब उनसे कुछ भी लिखवाएं तो कागज पर लिखवा लें, क्योंकि आजकल वो सब कुछ भूल जाते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि बिहार शरीफ का नाम कब से जो है वो कहते हैं कि हमने बिहार शरीफ का नाम रख दिया। इसके अलावा कहते हैं कि हमने जब गृह मंत्री थे तो हमने कई लोगों को नौकरियां दी, लेकिन वो तो रेल मंत्री थे, गृह मंत्री कब रहे। तो कहा कि नीतीश कुमार की हालत जो है वो गजनी वाली हो गई है, यानी वो अक्सर जो है वो हर चीज भूल जाया करते हैं। तो नीतीश कुमार को लेकर सम्राट चौधरी ने एक के बाद एक बड़े हमले किए और साफ तौर पे कह दिया कि नीतीश कुमार के दबाव में प्रशासन काम कर रही है। कहीं न कहीं एक खास वर्ग, एक खास समुदाय का तुष्टीकरण किया जा रहा है। सम्राट चौधरी जब से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, काफी आक्रामक तरीके से लगातार नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहे हैं। एक बार तो यहां तक बयान दे दिया कि नीतीश कुमार जो है वो सठिया गए हैं, उन्हें उम्र का जो उन पर असर है वो साफ तौर पर दिख रहा है। जिसके बाद जेडीयू की तरफ से पलटवार किया गया और कहा कि मोदी की भी उम्र काफी ज्यादा हो गई, तो क्या हम भी उनको ये कह दें कि मोदी जी सठिया गए। तो जब से सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि लगातार चर्चा में रहते हैं। और जो मोदी शाह की तिकड़ी है वो भी यही चाहती थी, क्योंकि इससे पहले बार बार ये सवाल सामने आता था कि आखिर कौन वो चेहरा है जो तेजस्वी यादव के सामने टक्कर दे सकता है। तो सम्राट चौधरी में वो आक्रामकता दिखी जिस वजह से उनको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही साथ कुशवाहा जाति के वोट बैंक को साधने के लिए। तो रामनवमी के दरमियान जो हिंसा भड़की थी उस पर राजनीतिक रोटी जो है वो अब तक सेकी जा रही है, ऐसा आरोप लगातार महागठबंधन के नेताओं की तरफ से लगाया जा रहा है। और जब आज सम्राट चौधरी वहां पहुंचे और कहा कि 8 मई को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे, नीतीश सरकार की शिकायत करेंगे, वहां पहुंचने के साथ ही नीतीश कुमार को चैलेंज कर दिया कि जितनी तैयारी आपने अभी हमारे आने पर की है, इतना पुलिस फोर्स अगर उस वक्त होती तो शायद हिंसा न हुई होती, किसी की जानें न गई होती। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।